यूक्रेन में फंसे छात्रों ने सरकार की कोई मदद न मिलने के वीडियो जारी किए। इन वीडियो में यूक्रेन में सरकार कोई मदद नहीं कर रही, बल्कि वो बॉर्डर्स पर खुद पैदल चलकर पहुंचे और कुछ वीडियोस में अभी बंकर में फंसे हुए हैं। इन वीडियो को भेजने पर रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि उनको शर्म आनी चाहिए कि वो ऐसी झूठी वीडियो डालकर ओछी राजनीति कर रहे हैं। भारत सरकार और नरेंद्र मोदी ने उनको लाने के लिए कितनी अच्छी सुविधा की, यहाँ तक कि दूसरे पाकिस्तान सहित देशों के लोग भी भारत का झंडा लेकर निकल रहे हैं। उनके हाथ में तिरंगा होने से वहाँ उनको फौरन मदद मिल जाती है। ये देख लेते हैं कि भारत का नागरिक मोदी का नागरिक है। जो भारत का डंका मोदी को पावरफुल मानने वाले देशों में भारत नाम खराब कर रही हैं। वहीं शायद राज्यसभा सांसद भूल गए कि मदद यूक्रेन से बाहर मिल रही है, न कि यूक्रेन में सरकार इन छात्रों की मदद कर रही है। रामचंद्र जांगड़ा ने आंगनबाड़ी वर्कर्स का धरना 3 महीने से चल रहा है, उनकी इस मांग पर भी चुटकी ली, जिसमें आंगनबाड़ी वर्कर्स की मांग है कि पीएम मोदी ने घोषणा की थी कि इनको तोहफा दे रहा हूँ, आंगनबाड़ी को 1500 रुपए और हेल्पर्स को 750 रुपए वेतन में बढ़ोतरी कर रहा हूँ। इस पर जांगड़ा ने कहा कि मेरी याददाश्त में पीएम ने ऐसा कोई वादा नहीं किया, ऐसी कोई बात नहीं की। उनके सारे भाषण रिकॉर्ड रहते हैं, फिर भी उनकी जो मांग है वो भी हरियाणा सरकार तक पहुंचाने का काम कर सकता हूं। नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया वो आज तक पूरा ना हुआ हो, ऐसा हुआ ही नहीं है। देखिए, आज पूरी दुनिया में भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही है उसकी सराहना हो रही है। और जो विदेशी छात्र हैं जो यूक्रेन में भारत से अलग जो छात्र हैं, चाहे पाकिस्तान के हैं चाहे और किसी देश के हैं, वो भी तिरंगे झंडे का सहारा लेके यूक्रेन से निकल रहे हैं। और यहाँ पर ओछी राजनीति करने के लिए फॉल्स वीडियो, झूठी वीडियो बना के जो लोग अपलोड करते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि जिस देश की पूरी दुनिया के अंदर सराहना हो रही है, जिस सरकार की पूरी दुनिया में सराहना हो रही है, नरेंद्र मोदी जी के नाम की सराहना हो रही है और दुनिया मान रही है कि आज सबसे बढ़िया बेहतरीन स्टेप और इतना बढ़िया एक्शन जो अपने देश के लोगों को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, ऐसा किसी प्रधानमंत्री ने, किसी भी देश के प्रधानमंत्री ने नहीं लिया। क्योंकि आंगनवाड़ी वर्कर्स ने मुझे जो बताया है कि उन्होंने कहा है कि 2018 में प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि मैं बहनों को तोहफा दे रहा हूँ और 1500 रुपये उसको मैंने उसको वर्कर को और 750 रुपये हेल्पर को हम इनका जो है ना वो अधिमान बढ़ाएंगे। लेकिन मेरे ध्यान में ऐसा कोई संज्ञान में ऐसी बात नहीं है कि प्रधानमंत्री ने ऐसा जो कोई वायदा किया था। लेकिन मैंने उनसे यही कहा कि आप मुझे ज्ञापन दीजिए और प्रधानमंत्री जी की सारी वीडियो आज भी रिकॉर्ड में है सब कुछ। और अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो मैं नहीं समझता कि उनका कहा हुआ कोई वायदा आज तक अधूरा रह गया हो। लेकिन फिर भी अगर कोई चूक है तो हम प्रधानमंत्री तक आपकी बात को मैं पहुँचा दूँगा। और हरियाणा सरकार से संबंधित अगर कोई मांग है वो भी हम मुख्यमंत्री तक आपकी बात को पहुंचाएंगे। हरियाणा सरकार सबके प्रति एक रुख रखती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका समझो। रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि भारतीय इतनी भयंकर बमबारी के बीच वहां से कैसे अपने बलबूते पर जान को हथेली रखकर अपने खर्च और पैदल चलकर बॉर्डर तक पहुंच रहे हैं। शायद फंसे हुए छात्रों को सियासत नहीं आती, राजनीति करना नेताओं का काम होता है, छात्रों का नहीं। वो सिर्फ सरकार से अब भी मदद की गुहार कर रहे हैं। गोहाना से सुनील जिंदल की रिपोर्ट।